पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। नमस्कार दोस्तों, भारत में अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा युवाओं का भरोसा तोड़ा है तो वो है पेपर लीक, भर्ती घोटाला और आरक्षण विवाद। 2014 से 2026 तक देश में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने करोड़ों छात्रों के भविष्य को हिला दिया। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा था तो कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था तो कोई शिक्षक बनकर अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता था। लेकिन हर बार एक नया घोटाला सामने आया और सवाल उठने लगा, क्या भारत में मेहनत से ज़्यादा सिस्टम और सेटिंग चलती है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2014 से 2026 तक सबसे बड़े पेपर लीक, भर्ती घोटालों, 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण विवाद, पूरी कहानी इस वीडियो में बताएंगे। 2014 में देश में सरकारी नौकरी की होड़ तेजी से बढ़ रही थी। रेलवे भर्ती, पुलिस भर्ती और क्लर्क परीक्षाओं में लाखों छात्र शामिल हो रहे थे। लेकिन इसी दौरान कई राज्यों में पेपर आउट होने और फर्जी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा पास कराने की खबरें आने लगी। उस समय सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था, इसलिए कई मामले दब गए। लेकिन छात्रों के बीच यह चर्चा शुरू हो चुकी थी कि कुछ लोग पैसे देकर नौकरी खरीद रहे हैं। फिर आया 2016 और बिहार बोर्ड टॉपर घोटाले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जून 2016 में जब बिहार बोर्ड के टॉपर टीवी इंटरव्यू में बेसिक सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, तब पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। वो कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एल्युमिनियम कैसे है? सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें? बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? यस सर, 2 होता है। 2 होता है। यस। आर्ट्स के टॉपर पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस बता रहा था। जांच हुई तो पता चला कि पैसे देकर नंबर बढ़ाने और टॉपर बनने की रैकेट चला रहा था। कई अधिकारी और कॉलेज संचालकों की गिरफ्तारी हुई। इस घटना ने पहली बार देश को दिखाया कि शिक्षा माफिया कितनी गहराई तक पहुंच चुका है। 2017 में एसएससी सीजीएल पेपर लीक विवाद सामने आया। फरवरी और मार्च 2018 में लाखों छात्रों ने दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑनलाइन परीक्षा पर डेटा पहले से ही लीक हो चुका था। छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर एसएससी स्कैम ट्रेंड्स चलने लगा। यह पहली बार था जब देश में युवा बड़े स्तर पर भर्ती घोटाले के खिलाफ एकजुट होकर दिखाई दिए। 2018 में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई। इस भर्ती को लाखों बेरोजगार युवाओं ने उम्मीद की तरह देखा, लेकिन चयन प्रक्रिया शुरू होते ही आरक्षण और कटाव विवाद शुरू हो गया। सरकार ने समान वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कटाव तय की। कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओबीसी और एससी वर्ग की हजारों सीट समान वर्ग में ट्रांसफर कर दी गई। धीरे धीरे यह मामला 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला कहलाने लगा। 2019 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठे। राजस्थान पुलिस भर्ती, पटवारी भर्ती और जूनियर इंजीनियर परीक्षाओं में पेपर वायरल होने की खबरें सामने आई। इसी दौरान पुराने व्यापम घोटाले की चर्चा फिर तेजी से हुई। व्यापम यानी स्कैम भारत में सबसे बड़े भर्ती घोटाले में से एक, इसमें फर्जी उम्मीदवार, रोल नंबर सेटिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में करोड़ों का खेल सामने आया था। फिर आया 2021 और राजस्थान की रीट पेपर लीक ने पूरे देश का ध्यान खींचा। सितंबर 2021 में हुई इस परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए, लेकिन परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कथित पेपर वायरल होने लगे। जांच में से शिक्षा विभाग से जुड़े लोग, दलाल और पेपर माफिया पकड़े गए। करोड़ों रुपए लेकर पेपर बेचने का आरोप लगे
आखिरकार परीक्षा रद्द करनी पड़ी, लाखों छात्रों की महीनों की मेहनत बर्बाद हुई। 2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और बिहार में बीपीएससी परीक्षा विवादों में रही। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र बाहर आए और कई जगह सॉल्व गैंग सक्रिय थे। सोशल मीडिया पर पेपर लीक उद्योग जैसे शब्द इस्तेमाल होने लगे। अब छात्रों का गुस्सा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। 2023 में कई राज्यों में पटवारी भर्ती और शिक्षक भर्ती का विवाद हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में के दौरान पेपर वायरल होने के आरोप लगे। इसी दौरान टेलीग्राम चैनलों पर 100% सिलेक्शन, वीआईपी सेटिंग और ओरिजिनल पेपर अवेलेबल जैसे विज्ञापन खुलेआम दिखने लगे। ऐसा लगने लगा कि पेपर लीक अब संगठित बिजनेस बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ 2024 में, जब नीट यूजी एग्जामिनेशन पर पेपर लीक के आरोप लगे। मई 2024 में हुई इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। बिहार और कुछ अन्य राज्यों में आरोप लगे कि परीक्षा से पहले सवाल बेचे गए। कुछ छात्रों को असामान्य तरीके से पूछे अंक मिलने पर विवाद और बढ़ गया। देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। छात्रों ने पूछा, अगर मेडिकल प्रवेश परीक्षा भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सी परीक्षा सुरक्षित है। 2025 में भी हालात नहीं बदले। कई एनटीए परीक्षाओं और राज्य भर्ती परीक्षाओं अनियमितताओं के आरोप लगे। छात्रों का भरोसा लगातार टूट रहा था। हर नई परीक्षाओं के साथ डर पैदा होने लगा कि कहीं फिर पेपर लीक ना हो जाए। और फिर 2026 में देश में पेपर लीक और भर्ती घोटाले राष्ट्रीय बहस बन चुके थे। नीट 2026 में फिर गड़बड़ी के आरोप लगे। राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हुई। जांच एजेंसी ने कई राज्यों में फैले नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार कुछ गैंग करोड़ों रुपए लेकर परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र बेचते थे। कई प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर निकलता था। कहीं परीक्षा केंद्र कर्मचारी शामिल होते थे और कहीं टेक्नोलॉजी के जरिए लाइव उत्तर भेजे जाते थे। इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती मामला भी लगातार कोर्ट में चलता रहा। हजारों अभ्यर्थी लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। उनका आरोप था कि लगभग 19,000 सीटों में आरक्षण गड़बड़ी हुई। कई छात्रों की उम्र निकल गई। कई सालों तक सिर्फ तारीखें पर तारीख मिलती रही। सोशल मीडिया पर छात्रों के भावुक वीडियो वायरल हुए। दलित हैं, हम दलित हैं। हमारा पूर्वजों ने यही किया है और अब हम लोग भी यही करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे से मांग है कि ये लोग कि सरकार इस मामले में किसी भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है उसमें निस्तारण नहीं करना चाहती और वहां पर अपनी पैरवी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। इस मामले में निर्णय नहीं हो पा रहा है। जहां वे कहते थे हम नौकरी नहीं सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर भारत में पेपर लीक इतने बड़े स्तर पर क्यों हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन हैं? विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हैं। कमजोर परीक्षा सुरक्षा, भ्रष्ट अधिकारी, शिक्षा माफिया, राजनीतिक संरक्षण, बेरोजगारी का दबाव और करोड़ों रुपए का काला कारोबार। टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे इस नेटवर्क ने आसान बना दिया। आज पेपर लीक सिर्फ चोरी नहीं बल्कि एक संगठित उद्योग बन चुका है। लेकिन इस सब के बीच ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? उस छात्र का जो गांव में बिजली कटने के बाद भी रात भर पढ़ाई करता था, उस बेटी का जो परिवार की उम्मीद बनकर सरकारी नौकरी का सपना देखती थी, उस गरीब परिवार का जो कोचिंग और फॉर्म भरने में अपनी जमा पूंजी खर्च कर देता था। जब पेपर लीक होता है तब सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती बल्कि मेहनत पर भरोसा टूटता है। जब आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तब सिर्फ सीटें नहीं छिनती बल्कि सिस्टम पर विश्वास कमजोर होता है। जब सालों तक कोर्ट में केस चलते हैं तब युवाओं की उम्र और उम्मीदें दोनों खत्म होने लगती है। आज भारत में करोड़ों युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे, वो एक ईमानदार सिस्टम मांग रहे हैं जहां मेहनत का मूल्य, जहां परीक्षा से पहले पेपर ना बिके, जहां चयन पैसे और जुगाड़ से नहीं योग्यता से हो। क्योंकि जब देश का युवा टूटता है तो वो सिर्फ एक छात्र नहीं हारता बल्कि पूरे देश का भविष्य कमजोर हो जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।